हाय एवरीवन, मोस्ट टू वेलकम आवर यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बताने जा रहा हूँ क्लास 10th हिंदी। ये 50 बहुविकल्पी प्रश्न बताएंगे। इसमें 20 अंक आपको प्राप्त कराएंगे इसी वीडियो में, इसी लेक्चर में। सही बच्चों, इसी लेक्चर में 20 अंक प्रोवाइड करेंगे। चलो हम अपने क्वेश्चनों से स्टार्ट करते हैं। देखो, एसके सरवाई सूरज, यहाँ से चलो। प्रिपरेशन फॉर यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विल बी प्रोवाइड ऑन दिस चैनल एसके सरवाई सूरज। इसी चैनल पर सभी वीडियो प्रोवाइड करेंगे हम यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए। सर, अब अपनी वीडियो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 10th की वीडियो है यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से, और सब्जेक्ट हमारा विषय हमारा है हिंदी। सही, हिंदी ये हमारा ऊपर लिखा हुआ है। चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, द्विवेदी युग की काल अवधि लिखिए, या सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई है। ये दो क्वेश्चन हमसे पूछे गए बोर्ड में। अगर पूछ लिया पेपर में तो हमें इस तरीके से लिखना होगा आप सभी को। देखो, द्विवेदी युग की काल अवधि 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक काल अवधि है। देखो, द्विवेदी युग की काल अवधि 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, इतना याद रखना। 1900 ईस्वी से 1920 तक, ये ध्यान रखना। और सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई, इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो द्विवेदी युग की काल अवधि 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक हुई। काल अवधि या निर्धारण सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन के आधार पर, या 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका का युग है, युग में प्रकाशित हुई थी। इसी युग में सरस्वती पत्रिका भी प्रकाशित हुई है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, शुक्ल युग की समय सीमा बताइए। क्या है शुक्ल युग की समय सीमा बताइए। तो शुक्ल युग की समय सीमा 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक मानी जाती है। ये इतना लिखना, शुक्ल युग की समय सीमा 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक है, इतना लिख देना। क्वेश्चन आपका 1 नंबर पूरा मिलेगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, शुक्लोत्तर युग की समय सीमा। हमने पूछा है क्वेश्चन में शुक्लोत्तर युग की समय सीमा। तो लिखना, शुक्ल युग के पश्चात, अर्थात जो शुक्ल युग पहला हमारा युग है वो शुक्ल युग का द्विवेदी युग था। उसके बाद शुक्लोत्तर युग। तो शुक्लोत्तर युग के पश्चात अर्थात सन 1938 ईस्वी से सन 1947 ईस्वी तक काल असत्य या सत्य को शुक्लोत्तर युग कहा जाता है। सत्य या असत्य को शुक्लोत्तर युग कहा जाता है। शुक्लोत्तर युग कहा जाता है 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक इसकी समय सीमा रही है। अब देखो, हमसे पूछ दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है पेपर में जरूर, ये लिख लेना, इम्पोर्टेंट से। रानी केतकी की कहानी और कलम का सिपाही के लेखक का नाम बताइए। ये क्वेश्चन अच्छा है। देखो, रानी केतकी की कहानी के लेखक मुंशी इंसा अल्लाह खां, कलम का सिपाही के लेखक नाम अमृत राय जी है। देखो, रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम मुंशी इंसा अल्लाह खां, कलम के सिपाही के लेखक का नाम अमृत राय। अब हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये 5 क्वेश्चन, धर्म युग के संपादक का नाम बताइए। धर्म युग के लेखक का नाम है डॉक्टर धर्मवीर भारती। देखो, इसमें क्या है, धर्म युग के संपादक का नाम, धर्म से धर्म युग, मतलब जो धर्मवीर, जो धर्म के बारे में हमें बताते हैं भैया, धर्म के बारे पर जो चलते हैं उसी को डॉक्टर धर्मवीर भारती कहते हैं। धर्म युग के संपादक का नाम है डॉक्टर धर्मवीर भारती। आवारा मसीहा के किस विधा की रचना है। आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। सही, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है, जीवनी विधा की रचना है। देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। प्रश्न 7, किन्नर देश में रचना किस विधा पर आधारित है। किन्नर देश में रचना यात्राव्रत पर विधा पर आधारित है। किस पर है, किन्नर देश में रचना यात्राव्रत पर आधारित है, विधा पर आधारित है। देखो, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट आया, क्या बोलूँ, क्या याद करूँ, किस विधा पर आधारित रचना है। ये हमारी आत्मकथा पर है। ये भी यूपी बोर्ड में आता है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोलूँ, क्या याद करूँ। अरे भाई, दूसरा देखो, गिरती दीवारों किस विधा की रचना है। गिरती दीवारों नाटक विधा की रचना है। गिरती दीवारें किस विधा की रचना है। गिरती दीवारें नाटक विधा की रचना है। बच्चों, पथ के साथी किस विधा की रचना है। पथ के साथी संस्मरण विधा की रचना है। पथ के साथी किस विधा की रचना है। पथ के साथी संस्मरण विधा की रचना है।
बालवट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? बालवट की आत्मकथा उपन्यास विधा की रचना है। बच्चों देखो, पथ के साथी, संस्मरण, बालवट आत्मकथा या उपन्यास है। बालवट की आत्मकथा किस पर है? उपन्यास पर। पथ के साथी, संस्मरण पर। अगर आप सभी को हमारे इसी लेक्चर की वीडियो चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 83 18 28 22 और 98 पर हाय लिखकर भेज देना और नीचे लिख देना पीडीएफ और बस मैं समझ जाऊंगा आपको पीडीएफ चाहिए, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ओके, नंबर है 83 18 28 20 और 98। इसी पर आप व्हाट्सएप पर हाई भेज देना या पीडीएफ लिख देना, कुछ भी लिख देना, या लिख देना हिंदी यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम क्लास 10th या 12th पीडीएफ। मैं समझ जाऊंगा, आपको पीडीएफ इसी नंबर पर भेज दूँगा। अगर आप हमसे ग्रुप में जुड़ना हो तो भी हाई लिख कर भेज देना, हम आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे। जो ग्रुप में ज्वाइन होते ही आपको सभी लेक्चर की पीडीएफ व नोट्स व इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहीं से प्रोवाइड हो जाएंगे। मैं लेक्चर कम लेता हूँ और ग्रुप पर ज़्यादा भेजता हूँ, जिससे आप अपने आप खुद प्रिपरेशन कर सकें। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जहाज का पक्षी के लेखक के नाम, जहाज के पक्षी के लेखक का नाम है कि यहाँ पर होगा बच्चों पीडीएफ में। जहाज के पक्षी के लेखक का नाम, जहाज के पक्षी के लेखक का नाम है इलाचंद्र जोशी। जो जहाज के पंछी के लेखक का नाम है, जहाज के पंछी के लेखक का नाम है इलाचंद्र जोशी। और देखो, यात्रा की पन्ने किस विधा की रचना है? यात्रा के पन्ने यात्रा विधा की रचना है। जहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं है और 1 नंबर मिल जाएगा, या इम्पोर्टेंट है आपके यूपी बोर्ड के लिए। तो यात्रा के पन्ने पूछे तो सीधे लिख देना सीधे यात्रा विधा की यह रचना है, इतना कर देना। सिर्फ इसमें पूरा क्वेश्चन छाप देना, किसकी जगह पर यात्रा लिख देना, बस क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। अब दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी एक महिला कहानीकार का नाम बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस साल आएगा 100% आपके यूपी बोर्ड में, 10th वालों के। सही, किसी एक महिला कहानीकार का नाम लिखिए। तो महादेवी वर्मा हिंदी की पहली कहानीकारिका है। इन्होंने पहला स्थान हिंदी में महिला स्थान पर पहला स्थान प्राप्त किया। वुमेन, देखो वुमेन स्थान पर इन्होंने पहला नाम अपना प्राप्त किया। इसके बाद है बट वृक्ष के रचयिता का नाम उल्लेख की। बट वृक्ष के रचयिता का नाम रामधारी सिंह दिनकर जी है। बट वृक्ष के रचयिता का नाम उल्लेख कीजिए। बट वृक्ष के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी है। सही, देखो अब ये इंपॉर्टेंट है। भगवत शरण उपाध्याय जी की प्रमुख कहानी रचनाएं लिखिए। क्या पूछे? भगवत शरण उपाध्याय जी की प्रमुख रचना लिखिए। तो इनकी प्रमुख रचना इस प्रकार दी गई है। विश्व साहित्य का रूपरेखा, पहली हमारी है विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला, खून के छींटे, इतिहास के पन्ने हो गए, इतिहास के साक्षी हैं, इतिहास के पन्ने और इतिहास के साक्षी, ठूठा आम मतलब झूठा आम, ठूठा आम, सागर की लहरों पर इन्होंने एक रचना लिखी थी। सागर की लहरों पर बहुत अच्छी ये कहानी है। विश्व को एशिया की देन, मंदिर और भवन, इंडिया या कालिदास, और अंग्रेजी में लिखी इनकी पुस्तक विदेशों में बड़ी रुचि के साथ पढ़ी जाती है। देखो, जो भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, इनकी जो अरे सॉरी भाई, पीडीएफ क्या भाई, हाँ, जो भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, इनकी जो कहानी इन्होंने लिखी है वो हर के देश में तो पढ़ी जाती है इंडिया में, और ये विदेश में भी पढ़ी जाती है। विदेश में ये अंग्रेजी में इन्होंने लिखी जो पुस्तक है वो बहुत रुचि के साथ इन्हें विदेश में पढ़ा जाता है। इनकी भगवत शरण उपाध्याय जी ये हमारे बहुत प्रमुख लेखक हैं। इन्हें मैं बहुत चाहता हूँ। कौन? भगवत शरण उपाध्याय जी। इनकी मैंने एक कहानी पढ़ी है। ये जयप्रकाश भारती की प्रमुख कृतियाँ क्या हैं? जयप्रकाश भारती की प्रमुख कृतियाँ क्या है? सरदार भगत सिंह, हमारे गौरव के प्रति, इनका बचपन यूं ही बीता, यह कहानी बहुत अच्छी है। ऐसे थे हमारे बापू, इन्होंने गांधी जी के ऊपर भी एक कहानी लिखी है। लोकमान्य तिलक, बर्फ की गुड़िया, ये बहुत अच्छा पाठ है, ये हमने पढ़ा था लमसम 8-9 में। बर्फ की गुड़िया का पाठ बहुत अच्छा था।
हाँ देखो, बर्फ़ की गुड़िया, भारत का संविधान, दुनिया रंग बिरंगी, देश हमारा देश, देश हमारा देश, यह भी बहुत अच्छा है। चलो चांद के पार चले, ये कहानी बहुत अच्छी है। चलो चांद के पार चले, हिमालय की पुकार, ये हमने पढ़ी थी कक्षा 7 में। हिमालय की पुकार, हिमालय की पुकार एक अच्छा कहानी स्टोरी में थी, हिमालय की पुकार ये कहानी। अब दूसरा हम प्रेमचंद द्वारा लिखित रचनाओं के नाम लिखिए। ये हमसे यूपी बोर्ड में इम्पोर्टेंट पूछते हैं कि प्रेमचंद द्वारा लिखित रचनाओं के नाम लिखिए। ये पूछेगा प्रेमचंद द्वारा लिखित दो नाम लिखिए, रचनाओं के दो नाम लिखिए, या 3 नाम लिखिए, या एक नाम लिखिए। तो हम बता देंगे आपको, निम्न नाम बताएंगे आपको, किसी न किसी प्रेमचंद की रचना ध्यान रहेगी। देखो, पहला है गोदन, गबन, परम भूम, रंगभूम, सेवा सदन, प्रेम से निर्मला, प्रेम की देवी, बेदी, पूस की रात, प्रेमजली आदि रचनाएं इन्होंने लिखी है। किसने? प्रेमचंद द्वारा लिखते हैं। देखो, प्रेमचंद द्वारा लिखित रचना के नाम इस तरह है: गोदन, गबन, करमभूम, रंगभूम, सेवा सदन, प्रेम से निर्मला, प्रेम की देवी, पूस की रात, जली आदि रचनाएं हैं। मुंशी इंसाअल्लाह खां की द्वारा रचनाओं खां की दो रचनाओं के नाम लिखिए। देखो, मुंशी इंसाअल्लाह की दो रचनाओं के नाम, पहली तो हमें पता है रानी केतकी की कहानी, या हमसे पूछे रानी केतकी की कहानी के लेखक मुंशी इंसाअल्लाह खां, या पूछे मुंशी इंसाअल्लाह खां की दो रचनाओं के नाम, तो लिख देना रानी केतकी की कहानी, सूखा सागर। दूसरी कहानी रचना है इनका सूखा सागर, ये भी कहानी बहुत इम्पोर्टेंट है। रानी केतकी की कहानी और सूखा सागर, ये दो रचनाएं इन्होंने लिखी थी। सही। अब हमारा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित रचनाओं के नाम लिखिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित निम्न रचनाएं, जैसे साहित्य बापू के कदमों में, संस्कृत के अध्याय, चंपारण के महात्मा गांधी, खादी और अर्थशास्त्र, मेरी यूरोप यात्रा, ये बहुत अच्छा पाठ है। मेरी यूरोप यात्रा ये कक्षा 9 में थी, लमसम 9 में थी या 8 में है। मेरी यूरोप यात्रा 8 में थी, अब तो पाठ भी चेंज हो गए होंगे। मेरी आत्मकथा, भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृत, ये इन्होंने कुछ आदि निम्नलिखित रचनाएं लिखी हैं। जैसे साहित्य बापू के कदमों में, संस्कृत के अध्ययन, चपरा की, महात्मा गांधी, खादी का अर्थ, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी आत्मकथा, भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृत आदि इन्होंने रचना लिखी हैं। अब देखो, हम लिखते हैं, ये मैं इस तरीका से निम्न लिखा देते हैं कि कोई न कोई आपको ध्यान रहेगी। सिर्फ बोर्ड में सिर्फ एक या दो रचनाएं पूछी जाएंगी। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित रचनाओं के नाम लिखिए। जो हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं, उनके द्वारा लिखित रचनाओं के नाम, जैसे इंद्रजाल, कंकाल, तितली, इरवती, अपूर्ण, कमायनी, सिकंदर गुप्त, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव सावनी, एक घूंट, सज्जन, एक घूंट, आंधी, कमायनी, आंसू लहर, ये क्या लिखा है भाई? आंसू लहर, झरना, प्रेम पत्रिका, चित्रधारा, आकाशदीप, पुरस्कार आदि रचना इन्होंने लिखी है। जयशंकर प्रसाद, ये बहुत अच्छे कवि थे जयशंकर प्रसाद। इनका जीवन परिचय भी आता है, आपको मैं आगे बताऊंगा सर, इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ लेना एक बार। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, 83 18 28 98 पर। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित रचनाओं के नाम, इंद्रजाल, कंकल, तितली, इरवती, अपहूर्ण, कामायनी, सिकंदरा, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव सावनी, एक घूंट, सज्जन, एक घूंट, आंधी, कमायनी, आंसू लहर, झरना, प्रेम पत्रिका, चित्रधारा, आकाशदीप पुस्तक आदि रचना इन्होंने लिखी है। अब हमारा दूसरा अध्याय, ये हमारा पहला अध्याय, अरे भैया, ये हमारा पहला अध्याय यहाँ तक है। सो ये इतना ही आप कर लेना, आपके एक अध्याय में 10 अंक प्राप्त हो जाएंगे, दूसरे अध्याय में 10 अंक। ये हमारा 20 नंबर के आते हैं, जो ओमार सेट पर बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं। ओमार पर भरने के लिए ये 20 क्वेश्चन आते हैं। 10 नंबर आपको हमने इसी वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। और देखो, अब इसी के नीचे 10 नंबर आपको और क्लियर कराएंगे, जो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। हिंदी पद साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, और वो था गद्य साहित्य, वो था गद्य। सही। चलो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो 83 18 28 20 98 पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप द्वारा जी। मैथिली, अब हमारा क्वेश्चन हम अपना स्टार्ट करते हैं। मैथिली शरणगुप्त किस युग के कवि हैं? इनकी रचना का नाम क्या है? मैथिली शरणगुप्त द्विवेदी। देखो, मैथिली शरणगुप्त किस युग के कवि हैं? तो मैथिली शरणगुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। और इसने पूछा मैथिली शरणगुप्त की रचनाओं के नाम, तो इनकी एक रचना पूछेगा। मैं आपको निरी रचना बता रहा हूँ कि अगर आप एक बोल जाओ, दूसरी बोल जाओ, तीसरी बोल जाओ, कब तक बोलोगे? इसी वजह से मैं आपको निरी कहानी इनकी रचनाएं बता रहे हैं। जय संकेत, जय भारत, पंचवटी, शक्ति, किसान, रंग में भंग, यशोधरा, द्वापर, यशोधरा, ये दोबारा लिखे गए, सॉरी, यशोधरा, भारत भारती आदि रचना इन्होंने लिखी है। कौन?
हमारे मिथिलेश गुप्त द्वारा लिखित ये रचना निम्नलिखित है। जैसे संकेत, जय भारत, पंचवटी, शक्ति, किसान, रंग में भंग, यशोधरा, द्वापर, यशोधरा, भारत भारती आदि रचनाएं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिलोचन के दो प्रसिद्ध कवियों के नाम, धरती और गुलाब और बबूला। त्रिलोचन त्रिचो क्या है पूछा, ये मिसप्रिंट है। प्रसिद्ध कवियों इन्होंने पूछा है, तो मैंने धरती, गुलाब और बुलबुला क्यों लिखा है। चलो मैं यह बाद में आपको देख के बता दूंगा, PDF में आपको बता देंगे। सही। चलो अब छायावादी काल के प्रमुख दो कवियों के नाम लिखिए। छायावादी काल के दो कवि जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, ये हमारे छायावाद की दो कवि हैं और कवि। ये कवि ए कावित्री, महादेवी वर्मा कावित्री और जयशंकर प्रसाद कवि। ये छायावादी युग के कवि और कावित्री हैं। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। शेखर एक जीवनी उपन्यास विधा की रचना है। तो ये इंपॉर्टेंट है। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है, यूपी बोर्ड में पेपर में पूछता है। तो शेखर एक जीवनी उपन्यास विधा की रचना है। कलम का सिपाही की रचना का नाम, कलम के सिपाही के रचनाकार का नाम लिखिए। कलम के सिपाही के रचनाकार अमृत राय हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमसे पूछा जाता है कि कलम के सिपाही के रचनाकार के नाम, तो आप सीधे से लिखना कलम के सिपाही के रचनाकार है हमारे अमृत राय जी। बच्चों अमृत राय जी। दूसरा, मेला आंचल किस रचनाकार की रचना है। मेला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित एक कहानी थी। देखो मेला आंचल किस रचनाकार की रचना है। मेला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित ये रचना है भाई। रेशमी टाई किस विधा की रचना है। रेशमी टाई नाटक विधा की रचना है। रेशमी टाई किस विधा की रचना है। रेशमी टाई नाटक विधा की रचना है। जहाज के पंछी के लेखक का नाम, जहाज के पंछी के लेखक का नाम इलाचंद्र जोशी। सही बच्चों, जहाज के पंछी के लेखक का नाम, जहाज के पंछी के लेखक का नाम इलाचंद्र जोशी है। कलम के सिपाही किस विधा की रचना है। उपन्यास विधा की रचना है। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। उपन्यास विधा की रचना है। अब आपके इसी में भी ये 10 नंबर आपको कंप्लीट हो गए। अगर इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और लगेंगे वो आपको मैं इसी वीडियो में या लगा देंगे क्वेश्चन, या दूसरी वीडियो प्रोवाइड करेंगे इसी चैनल पर। सही। तब तक के लिए आप 30 क्वेश्चन ये रट लो, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा यूपी बोर्ड में, ये मेरी गारंटी है। मेरा नाम सूरज है। सही। आपको इसी चैनल, किस चैनल, SK सर बाय सूरज पर ये सभी क्लासेस प्रोवाइड हो जाएंगी। SK सर बाय सूरज चैनल पर आपको ये सभी क्लासेस प्रोवाइड होंगी। हिंदी, इंग्लिश, तो जो कोई भी सब्जेक्ट है वो सभी क्लासेस इसी चैनल पर प्रोवाइड की जाएंगी। सर इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड हम करेंगे। 50 कृपया प्रश्न थे, इसकी जगह मैंने 30 आपको करा दिए आज। सही। बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। 2026 के लिए 90% यही आएंगे। 2024, 25, 26, 27, 26, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 सभी के लिए ये मिक्स क्वेश्चन है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सही। इससे बाहर आपको कुछ नहीं पेपर में पूछा जाएगा, ये हमारी गारंटी है। अब चलो अपनी वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। अब चलो मिलते हैं दूसरी वीडियो में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।